मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्न संख्या 3 है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ के समझिए कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो हम चित्र बनाते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यह है पहला वृत्त और एक और वृत्त खींच रहे हैं और यह है दूसरा वृत्त। तो इन दोनों वृत्तों ने एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। प्रतिच्छेद बिंदु एक ये और एक ये, तो इसका नाम मैं कह देता हूं A और इसका नाम मैं कह देता हूं B। अब आप सोचिए A, इसको मैं वृत्त नंबर 1 कह देता हूं और इसको कह देता हूं वृत्त नंबर 2। तो A जो है वृत्त 1 का बिंदु है, B भी वृत्त 1 का बिंदु है। तो अगर मैं वृत्त 1 के दो बिंदुओं को किसी रेखाखंड से मिलाऊंगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा। तो A भी क्या होगी? वृत्त संख्या 1 की जीवा। इसी प्रकार A जो है वृत्त नंबर 2 का भी बिंदु है, B वृत्त नंबर 2 का भी बिंदु है। तो A और B को मैं मिलाने के लिए रेखाखंड खींचूंगा तो रेखाखंड AB वृत्त संख्या 2 के लिए भी जीवा हो गया। तो अब इसीलिए देखो, इस जीवा को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ जीवा। यह वृत्त संख्या 1 की भी जीवा है और A भी वृत्त संख्या 2 की भी जीवा है। तो प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र, इन दोनों वृत्तों के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। अब आप सोचिए कि AB इस जीवा, इस वृत्त की जीवा है, तो अगर मैं AB का लंब समद्विभाजक खींचूंगा तो इस वृत्त संख्या 1 के केंद्र से होकर जाएगा। ऐसे ही AB वृत्त संख्या 2 के लिए भी तो जीवा है, तो AB का लंब समद्विभाजक वृत्त संख्या 2 के केंद्र से होकर भी तो जाएगा। तो अर्थात AB का कितने लंब समद्विभाजक हो सकते हैं? एक ही लंब समद्विभाजक होगा। तो AB का लंब समद्विभाजक एक पहले के केंद्र से भी और दूसरे के केंद्र से भी जाएगा। तो अर्थात दोनों के केंद्र AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। अब देखिए, इसमें थ्योरेटिकल लिखना ज़्यादा होगा, तो हम इसको इस प्रकार करेंगे। हम इसमें दिया है, सिद्ध करना है, कुछ नहीं लिखते हैं, सीधे हमें जो प्रूफ करना है उसका हम कारण देते हैं कि ऐसा क्यों, यानी उत्पत्ति वाला भाग। अब देखिए, AB वृत्त 1 की एक जीवा है, यह आप समझ गए होंगे। implies that AB का लंब समद्विभाजक, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं आपको पता है। तो किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त 1 के केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। अब इसी प्रकार AB वृत्त संख्या 2 के लिए क्या है कि एक जीवा है। वृत्त 2 के लिए भी तो वो जीवा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम AB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो AB का लंब समद्विभाजक वृत्त संख्या 2
के केंद्र से होकर जाएगा, फिर केंद्र से होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम जानते हैं कि किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखिए, आपने इन दो कथनों के आधार पर, माना मैं नंबर 1 कह दूं इसको और इसको नंबर 2 कथन कह दूं, तो 1 और 2 कथन को मिलाइए। पहले कथन में क्या कहा जा रहा है? ए बी का लंब समद्विभाजक पहले वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, और ए बी का लंब समद्विभाजक अब कहा जा रहा है कि वृत्त 2 के केंद्र से होकर जाएगा। तो इसका मतलब ए बी का लंब समद्विभाजक इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा। यदि ए बी के 2 लंब समद्विभाजक होते तो फिर यहाँ पर स्थिति अलग होती कि कौन सा लंब समद्विभाजक कहाँ से जाएगा, क्योंकि एक रेखाखंड का एक ही लंब समद्विभाजक होता है। स्पष्ट कर दीजिए उसको भी। चूंकि किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कितने होते हैं? एक होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं शब्द अद्वितीय। किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक अद्वितीय होता है, मतलब दूसरा नहीं होता है, एक ही होता है। अद्वितीय का मतलब जिसका दूसरा नहीं, यानी एकमात्र लंब समद्विभाजक होता है किसी भी रेखाखंड। तो अतः प्रथम एवं द्वितीय कथन से ए बी का लंब समद्विभाजक वृत्त संख्या 1 एवं वृत्त संख्या 2 दोनों के केंद्रों से होकर जाएगा। तो जो आपने सिद्ध करना था कि दोनों वृत्तों के केंद्र जो हैं ए बी के लंब समद्विभाजक पर होंगे, तो वो इसी को आप दूसरे शब्दों में कहेंगे कि दोनों वृत्तों के केंद्र जो है ए बी के जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। अर्थात दोनों वृत्तों के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। यही हमें सिद्ध करना था। अब आप देखिए, माना आप ए बी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, यह ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब आप देखिए, अभी मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये है केंद्र और ये इसका केंद्र है ये। तो ए बी का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे आधे से अधिक। अभी तक तो हमने थ्योरेटिकली प्रूफ किया, अब देखो प्रैक्टिकली हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। 2 वृत्त खींचे हैं, उनका हमने लंब समद्विभाजक उभयनिष्ठ जीवा का अब हम लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो देखते हैं कि दोनों वृत्तों के केंद्र लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं कि नहीं। अब देखो, एक चाप यहाँ पर कटा है, एक यहाँ पे कटा है, तो हम इन कटे हुए भागों को मिला देते हैं। ये आप लंब समद्विभाजक ए बी के लिए खींच रहे हैं। हल्के हाथों से आप खींचेंगे तो रेखा आपके पास पतली आएगी। अब देखो, यहाँ पर ये केंद्र था और यहाँ पर ये केंद्र था, तो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा, हमें पहले वृत्त का केंद्र भी मिल गया और दूसरे वृत्त का केंद्र भी मिल गया, O1 O2 उसी लंब समद्विभाजक पर। तो हम थ्योरेटिकली इस प्रकार से लिख के बताएंगे और हम करके ऐसे देख सकते हैं कि उस उभयनिष्ठ भुजा का लंब समद्विभाजक खींचिए।
आपको दोनों वृत्तों के केंद्र उस लंब समद्विभाजक पर मिलेंगे।